Good morning, students. So today we will continue with the chemical properties of metals, and in the last video we were discussing about the reaction of metals with oxygen. So we were discussing about iron. तो आयरन का क्या होता है? आयरन जो है वो एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे भी बर्न नहीं करता, लेकिन वो ब्राइटली ग्लो करने लग जाता है अगर हम उसको काफ़ी देर तक हीट करते रहें. तो हायर टेम्परेचर पे क्या होता है, जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नेटाइट बना देता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन. इट इज आयरन 2,3 ऑक्साइड. इट इज आयरन 2,3 ऑक्साइड. देन कॉपर भी नॉर्मली बर्न नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको प्रोलॉन्ग हीट करेंगे, हम इसको काफ़ी देर तक हीट करते रहेंगे, तो कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग बन जाती है, एंड दैट ब्लैक कोटिंग इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड. सो व्हेन कॉपर इज हीटेड प्रोलॉन्ग्ड with oxygen, it forms copper oxide. This is copper 2 oxide, means here the valency of copper is 2, and this is black in color. So if I ask you that which is the black oxide, then copper oxide is the black oxide. And then silver, gold, platinum, they don't react with oxygen even at very high temperature. अब कभी कभी एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम को हम स्पेसिफिकली, जैसे हम एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर बाहर से स्पेसिफिकली हम ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं ताकि उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग बन जाए. तो इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग कह सकते हैं, और इस कोटिंग को हम डिफरेंट कलर्स भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर. सो जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब अगर कुछ मेटल्स का ये जो मेटल ऑक्साइड है, अगर ये इमीडिएटली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए तो वो क्या बना लेता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है. ठीक है, तो इसका मतलब उस वाले मेटल के लिए जिसका मेटल ऑक्साइड बनाते ही पानी में डिसॉल्व हो जाता है एंड मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जब बनेंगे, मींस ऐसे मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा. तो सबसे पहले है सोडियम एंड पोटेशियम. सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ये बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी. तो इनकी जो रिएक्शन होती है वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मींस इतनी ज्यादा हीट इसमें से निकलती है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हुए भी इतनी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से तब भी वो क्या कैच कर लेती है? फायर कैच कर लेती है. तो पोटेशियम एंड सोडियम दे बोथ रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म this. Potassium will form potassium hydroxide and hydrogen gas plus a lot of energy, and this sodium will form sodium hydroxide, hydrogen gas and a lot of energy. Then calcium जो है, कैल्शियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. लेकिन जो ये रिएक्शन होती है वो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती. सेकेंडली इसमें एक और चीज क्या होती है कि इसमें जो कैल्शियम मेटल होता है उसके सरफेस पे जाके जो हाइड्रोजन गैस है उसके बबल्स चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो कैल्शियम है वो फ्लोट करने लग जाता है वाटर के ऊपर. ठीक है, जैसे ये बीकर है, बीकर के अंदर ये कैल्शियम, ये पानी है, जैसे आप इसमें कैल्शियम डालोगे तो कुछ कैल्शियम जो है वो, जैसे कुछ कैल्शियम ने हाइड्रोजन गैस बना लिया तो वो हाइड्रोजन गैस कुछ कैल्शियम के पार्टिकल्स को ऊपर ले जाएगी और कैल्शियम के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट करने लग जाएंगे सरफेस के ऊपर. देन नेक्स्ट इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. एंड मैग्नीशियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस. देन
कुछ मेटल्स हैं लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे वाटर जो है वो हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, बिकॉज जो ये मेटल्स हैं ये वाटर की गैसियस फॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आयरन हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन 2,3 ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा बिकॉज वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो OH नेगेटिव आयंस जो है उनकी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हाइड्रोक्साइड की भी फॉर्मेशन नहीं होगी। देन जो लेड होता है, कॉपर होता है, सिल्वर, गोल्ड, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप ये सेम चीज आप लेसन सेकंड में भी पढ़ चुके हो कि मेटल्स जब डिल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक चीज का फर्क होता है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो फास्ट रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज में भी समझाया था, आप रिएक्टिविटी सीरीज को जाके देख सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग कैसे कि जो सबसे टॉप वाले मेटल्स होते हैं वो बहुत जल्दी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो जैसे मान लो आपको ये पूछ लिया जाए ये इक्वेशन पूरी करो, तो आपको सॉल्ट बनाना आना चाहिए कि कैल्शियम की जो वैलेंसी है वो 2 होती है। अब इसमें से हाइड्रोजन नहीं आएगा सॉल्ट के लिए, दूसरे वाला पार्ट आएगा, क्लोराइड आएगा, क्लोराइड के माइनस होती है, तो Cl2 करके ये सॉल्ट बन गया, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही अगर मान लो एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 है, तो आप कैसे बनाएंगे इसमें सॉल्ट, एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी होती है वो 3+ है। अब इसमें H2SO4 में हाइड्रोजन तो हमें लेना नहीं है, तो सल्फेट की वैलेंसी 2- होती है, तो इन दोनों को आपस में कंबाइन करोगे क्या बनेगा, Al2, सल्फेट की वैलेंसी एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी, SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। जो कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स बिकॉज दे फॉल इन बिलो दी हाइड्रोजन इन दी रिएक्टिविटी सीरीज। एक चीज है जो हमें याद रखनी है, और कि जो नाइट्रिक एसिड है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस बनती है उसके अंदर ऑक्सीजन को चिपका देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस नहीं ना बनने की बजाय बल्कि वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, और साथ में नाइट्रोजन का कोई ना कोई ऑक्साइड बन जाता है, जैसे नाइट्रोजन N2O बन गया, या नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से कोई भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक मैग्नीशियम है, एक मैंगनीज है। मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्रेट बना देता है एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है, एंड ऑल्सो मैंगनीज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म मैंगनीज नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये 2 एक्सेप्शन है जिसके अंदर जो ये 2 मेटल्स हैं ये नाइट्रिक एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करते हैं। एक और चीज हमें पढ़नी है विच इज एक्वा रीजिया। आप इसको एक्वा रीजिया कह सकते हो, या फिर इसका लेटिन में इसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो गोल्ड होता है वो किसी भी चीज में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, और इवन प्लैटिनम भी जो होता है वो भी किसी में डिसॉल्व नहीं होता। तो एक्वा रीजिया को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को दोनों का कंसंट्रेटेड फॉर्म जो है वो 3:1 की रेशियो में लिया जाता है, मतलब 3 पार्ट्स HCl के होंगे और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का होगा। तो ये ऐसा
एक कॉम्बिनेशन है जिसमें इवन गोल्ड और प्लैटिनम जैसे मेटल्स भी जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रिएक्शन विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। दूसरे जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं, तो मेनली यहाँ पे एक मेटल दूसरे मेटल को सिर्फ क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो मीन्स एक मेटल दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट में से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकता है। वो भी कब शो करेगा, अगर दूसरे वाला जो मेटल है, मीन्स अगर मान लो हम एग्जाम्पल ले लें जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का, तो अब इसमें क्या है, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये जिंक क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और जिंक सल्फेट बना लेगा। कॉपर मेटल जो है वो अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो बिकॉज जिंक इज वीकर देन द कॉपर, सो इट हैज डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम इट्स पोजिशन एंड जिंक हैज एक्वायर्ड द पोजिशन ऑफ कॉपर एंड फॉर्म्ड जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से इसको देखें, मान लो अगर मैं जिंक कॉपर को ले लूं जिंक सल्फेट के साथ, तो अब कॉपर मेटल जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो इट विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस दिस जिंक फ्रॉम द सॉल्ट। तो यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन होगी। तो एक मेटल दूसरे मेटल को अपनी पोजीशन से सिर्फ क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, और जो ये वाला मेटल है, मेटल सॉल्ट है, उसके जगह अपना मेटल सॉल्ट बना सकता है। एंड ये भी डिपेंड करेगा कि ये वाला जो मेटल है जो सिंगल फॉर्म में है, इट शुड बी मोर रिएक्टिव देन दी मेटल विच इज इन दी सॉल्ट। ठीक है, तो वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज से बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है एंड कौन सा लेस रिएक्टिव है।